अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक मेवा एडिटर निदाई किसान आज महकमा लाइफस्टॉक के एक रिसर्च फार्म पर मौजूद हैं और यहाँ पर आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है कि अक्सर किसान साथी और लोग जो नए कारोबार करने वाले वो ये सवाल करते हैं कि हमने छोटे बच्चों को कैसे पाला। बहुत अच्छा कारोबार है और जितना आप छोटा जानवर ख़रीदेंगे उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसको जब आप बेचेंगे तो उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। फार्मर दूध नहीं जानवर को पिलाता, वो जाकर जानवर बेच देता है और वही कैश पॉइंट है। ये कौन करेगा? ये आपने करना है। आज इस मौजू पर हमारे साथ डॉक्टर बुरहान आज़म जो इस मामले में बहुत ग्रिप रखते हैं, बल्कि अमली तौर पर पिछले 8 साल से इस प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रा ये मेरे फार्मर्स को ये बताइए कि वो जो छोटे जानवर बेच देते हैं और उसके बाद जो लोग उसको खरीदते हैं उसको पालना कैसे है और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ज़रा इसकी सारी चीज़ें बताइए कि इसमें फार्मर को क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, ज़रा तफसील से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको एक सबसे अहम जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि मंडियों से लोग जानवर ख़रीद के जाते हैं जस्ट दूध के लिए। उनके जो बच्चे हैं उनको वो मंडियों में सेल कर देते हैं 1000 रुपये का, 2000 का, 3 का, जिसकी जहाँ जितनी कीमत लगती है। अब मसला ये है, कुछ लोग उसको छोटा गोश्त बना के सेल कर देते हैं, कुछ वैसे ही सेल हो जाते हैं। जो मैंने हज़ारों की तादाद में बच्चे मंडियों में मरे हुए देखे हैं। अब ये सिर्फ बच्चे ही नहीं मर रहे, ये जो पोटेंशियल है भैंस का हम वो ज़ाया कर रहे हैं। दूध वाला जानवर लोग मंडी से ले जाएंगे, जब उसका दूध उन्होंने निकाल लिया, जानवर ड्राई हुआ, चंद एक वापस आती हैं, 100 में से 10 वापस आएंगी, 90 जानवर स्लाटर हो जाएंगे। बच्चे उनके इतने अच्छे पोटेंशियल वाले बच्चे होते हैं, बच्चे मर जाते हैं। तो हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल हमारा बजाय बढ़ने के दूध का वो कम होता आ रहा है। ये हम चीज़ें ज़ाया करते जा रहे हैं। अब छोटे बच्चों को बचाना कैसे है, इसके बारे में आपको बता दूं कि गाय के बच्चे और भैंस के बच्चे, इन दोनों के रवैये में, बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भैंस के बच्चे को आप अगर बकेट फीडिंग पे लगाना चाहें, निपल फीडिंग पे लगाना चाहें, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद बच्चे आराम से बकेट फीडिंग की तरफ आ जाते हैं। भैंस के बच्चे इस मामले में थोड़ा तंग करते हैं। दूध इंतहाई ज़रूरी है। कुछ लोग जो मंडियों में जानवर बेच जाते हैं वो भी, या जिन्होंने घर में जानवर रखे होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को दूध नहीं पिलाते। मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों को पेट भर के दूध दें, मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि आप जितना दूध बच्चों को पिला सकते हैं आप उतना दूध पिलाएं। कम अज़ कम उसके ज़िंदा रहने के लिए उसको उतना दूध आप पिला दें ताकि बच्चे ज़िंदा रहें। उसके साथ फिर बड़ी गलती फार्मर क्या करता है, पाकिस्तान में 100 में से 99% जो लोग हैं वो यही करते हैं कि छोटे बच्चों को वो पहले दिन से ही सब चारा डालना शुरू कर देते हैं। अब ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। जानवर जब हम कुर्बानी करते हैं, हम देखते हैं कि जानवरों के पेट के अंदर एक ओजड़ी होती है, मैदा जो उसका होता है, उसके बेसिकली होते हैं 4 हिस्से। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त उसके मैदे का सिर्फ एक ही हिस्सा होता है और जो ओजड़ी है, जो उसके 4 हिस्से बनने होते हैं, उसको बनते हुए तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं। हम गलती यही करते हैं कि हम पहले हफ्ते से उसको चारा डालना शुरू कर देते हैं। बच्चे, अब चूंकि ओजड़ी सही तरीके बनी नहीं होती, बच्चे चारा खाना शुरू कर देते हैं, वो ऐसा ही वो जो मैदे का एक हिस्सा होता है उसके अंदर जमा होते रहते हैं। जैसे जैसे जानवर खाता जाएगा वो मैदे का साइज़ बड़ा मज़ीद बड़ा होता जाएगा और जानवर की टोटल जो लेंथ है, बॉडी लेंथ है, वो कम हो जाएगी, पेट का साइज़ बढ़ जाएगा। अब इसमें से टेक्निकल पॉइंट क्या है, जो देखने वाले बंदे हैं वो ये कहते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं। चाहे कोई डॉक्टर देखेगा या कोई फार्मर देखेगा, वो कहते हैं बच्चों के पेट नीचे की तरफ बढ़े हुए हैं, जिसको तो पेट के कीड़ों की दवाई पिलाएं। वो बार बार पेट के कीड़ों की दवाई पिलवाते हैं, जानवर भी तंग होते हैं, खर्चा अलग से हो जाता है, बच्चे फिर वैसे के वैसे। वो एक्चुअली पेट के कीड़ों का मसला नहीं है, वो मसला हमारी फीडिंग का है। हमने शुरू दिन से उसकी फीडिंग ठीक नहीं की। आपने क्या करना है, मैं कहता हूँ कि आप पहले 5 महीने आप सिरे से सब चारा दें ही ना बच्चों को, सब चारा बिल्कुल ही बंद कर दें। आप काफ स्टार्टर दे दें, दूध आप जितना पिला सकते हैं आप उतना पिलाएं। आप बच्चों को जितना दूध पिला सकते हैं आप उतना दूध पिलाएं। इसके अलावा आप उसको काफ स्टार्टर दे दें। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जी ये काफ स्टार्टर क्या होता है, काफ स्टार्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं। मैं कहता हूँ आप सिंपल चोकर ले लें, थोड़ा सा मकई का दलिया ले लें,
सरसों की खल ले लें। ये 3 चीज़ें लेके बराबर बराबर हिस्से मिक्स करके आप बच्चों के आगे रखना शुरू कर दें। बच्चों के आगे आप रखना शुरू कर दें। ये आहिस्ता आहिस्ता पहले हफ्ते से उसके अंदर मुंह मारना शुरू करेगा। दूध तो आप जितना पिला रहे हैं चले उतना पिलाएं। पहले 2 महीने कोशिश करें कि तकरीबन बच्चों को इतना दूध मिल जाए कि थोड़ी ग्रोथ अच्छी हो। अब काफ स्टार्टर का फंक्शन क्या होता है? काफ स्टार्टर के अंदर ये जो हमने मकई का दलिया ऐड किया है ना, ये जो दाने ऐड किए हैं, इनसे एसिड प्रोड्यूस होते हैं जाके, ख़ास तौर पे ब्यूटारिक एसिड जो होता है ना, वो जो ओजड़ी का तौलिए की तरह के रेशे होते हैं, वो उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेज़ करता है। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, ओजड़ी की ग्रोथ जल्दी होगी। उसके अलावा जानवर की भी ग्रोथ उससे बहुत ज़बरदस्त होती है। बाकी चोकर जो है वो भी उसको प्रोटीन के तौर पे भी यूज़ करते हैं। 14% प्रोटीन होती है, एनर्जी का सोर्स भी है। सरसों की खल प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। इसके अलावा उसके अंदर 8% फैट भी होती है। तो ये बेहतरीन काफ स्टार्टर बनता है। तो आप बच्चों के डालना शुरू करेंगे, पहले हफ्ते से बच्चे थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करेंगे। बच्चे जैसे जैसे काफ स्टार्टर खाना शुरू कर देते हैं, आप उसी तरह उस हवाले से दूध की क्वांटिटी है वो कम करते जाएं। तकरीबन जब 0.25 किलो 1 किलो तक बच्चा काफ स्टार्टर खाना शुरू कर दे, आप दूध बिल्कुल ही बंद कर दें। अच्छा, बच्चा जब साहब यहाँ पर ये बताइएगा, ये जो जानवर हैं जी, ये कितनी देर कितनी उम्र के हैं? ये जो अब ये छोटे छोटे, ये बच्चा है, ये 1.25 महीने का है। माशाल्लाह कितने सेहतमंद है। हाँ जी, ये तकरीबन होगा 70 केजी का। 70 केजी। हाँ जी, ये बड़ा कट्टा एक है 7 महीने का। 7 महीने इसका मसला है कि इसकी माँ का दूध है इस वक्त हमारे पास 9 से 10 लीटर। वो इसके बगैर लेट डाउन नहीं करती है। हम जैसे उसके नीचे छोड़ते हैं फिर हटा लेते हैं, इसको देख के वो मिल्क लेट डाउन कर जाती है। और हाँ, ये बाकी सारे 2-2.5 महीने के हैं। किसानों के लिए ये बड़ा बहुत बढ़िया। क्या उनके फार्म पर इतने सेहतमंद, ये देखिए ये इतने सेहतमंद जानवर मौजूद हैं। और दूसरा आप देखें ये देखो ना, ये चीज़ है कि जिनको बचपन में ये दूध मिला होगा तो वो बड़े होकर इतने सेहतमंद। और दूसरा आप देखेंगे हमने इनको सब चारा कभी नहीं डाला। और इनकी अब आप देखें किसी एक का भी आपको पेट नीचे की तरफ बढ़ा हुआ नजर नहीं आएगा। ये नाज़रीन आप ये देखिएगा अभी कि यहाँ पर जितने भी ये जानवर हैं, जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इनके प्रॉब्लम ये है कि शुरू में इनको दूध नहीं दिया जाता और वो फिर बड़ा हो जाता है। यहाँ पर इनके देखिए कैसे स्मार्ट है, ये सारे कितने सेहतमंद है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये देखो ये कितने सेहतमंद है। ये है सर चीज़ जो आपको देखने वाली है और जिसकी वजह से कामयाबी। जी डॉक्टर साहब अपनी बात जारी रखिए। हाँ जी, अब सब चारा आपने 5 महीने नहीं देना, काफ स्टार्टर देना। उसके साथ एक और चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि अब सर्दी का मौसम जैसे ख़त्म हुआ है, बरसीम के चारे को आप खुश्क करके रख लें, उसके बंडल बना के रख लें। बरसीम के बना लें, रोड ग्रास के बना लें, लूसन के बना लें, जवी के बना लें। उसको आप खुश्क करके जब रखेंगे ना तो वो इनके आगे डालते रहें। बंडे के साथ साथ आप हे डालते रहें। आप काफ स्टार्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, उसे हे कहते हैं, जो खुश्क कर लेते हैं ना बरसीम, जब भी उस चीज़ को हे बोलते हैं, आप वो इनको डालना शुरू कर दें। उसके भी बेहतरीन रिजल्ट आते हैं प्रोडक्ट इनकी ग्रोथ के ऊपर। और एक दफ़ा आपने 4 से 5 महीने के अंदर अगर जानवर की आपने ग्रोथ अच्छी कर ली तो मैं आपको 200% गारंटी से कहता हूँ कि बलूगत तक जानवर की कभी ग्रोथ नहीं रुकेगी। 5वें महीने से फिर आप क्या है, आप थोड़ी थोड़ी तूड़ी और साथ सब चारा देना शुरू कर दें जानवरों को। जैसे जैसे जानवर खाना शुरू करेगा आहिस्ता आहिस्ता से आप सब चारे की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। उसके बाद फिर आ जाती है बात वनडे की। वंडा मैं फिर यही कहता हूँ कि फार्मर हमारा गरीब है, वो बेचारा जितना अफोर्ड कर सकता है उतना वंडा दे, लेकिन पहले 4 महीने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर ग्रोथ आपने एक दफ़ा करनी है बच्चों की। दूसरी चीज़ जो बच्चों के हवाले से है वो डिवर्मिंग की है। बच्चे जब 1 महीने की उम्र के हो जाएं उस वक्त आपने डिवर्मिंग लाजमी करनी है। लोग अक्सर मुझसे डिवर्मर का नाम पूछते हैं, तो साल्ट में आपको बता देता हूँ कि हमने अल्बेंडाजोल भी यूज़ करके देखा है, बाकी भी देखा है। लेवेमिसोल के रिज़ल्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छे आए हैं छोटे बच्चों के अंदर। 1 महीने के होते हैं हम इन्हें लेवेमिसोल देना शुरू कर देते हैं। डोज रेट हर कंपनी की मुख्तलिफ होती है कंसनट्रेशन के हवाले से। तो 1 महीने बाद उसकी डिवर्मिंग कर दी, उसके हर 3 महीने बाद फिर हम रेगुलर डिवर्मिंग करवाते हैं। जब जानवर 1 साल का हो जाए, 1 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इसी तरह करेंगे आपको 200-225 से लेके 250 तक केजी का वेट मिलेगा, 200 से 250 केजी का। और उसके बाद फिर पुबर्टी भी है वो ठीक 2 साल के अंदर या 2 साल से पहले जानवर पुबर्टी को पहुंच जाता है। नाजरीन अभी आपने डॉक्टर बुरहान आज़म की बातें सुनी, बातें सारी काम की हैं और यकीन की यही पॉइंट है जो फार्मर जहाँ पर गलती करता है। पहले 4 माह बहुत अहम है और पहले 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद आप जो जानवर को चारा खिलाने की कोशिश करते हैं, इंतहाई ख़तरनाक गलती है।
आप इन बातों को फिर वीडियो को दोबारा देखें और बार बार देखें। अगर ये आप देखेंगे और इन पर अमल किया, ना सिर्फ आपका फ़ायदा है, मुल्क और कौम का फ़ायदा है, खुराक फराहम करने के हवाले से ज़मानत में आपकी गारंटी मजबूत होती है, क्योंकि आपने अगर पहले 4 महीने जानवर को खुराक फराहम की, उसका ख्याल रखा, तो आने वाले दिनों में वो ना तो कसाई को आपको फ़रोख्त करना पड़ेगा, और अगर करेंगे भी तो आपको उसके अच्छे पैसे मिलेंगे। गलती ना कीजिए। ये वो छोटी छोटी गलतियाँ जिन पर डॉक्टर बुरहान आज़म आपको बता रहे हैं और वो बताते रहेंगे। आप इन पर अमल करते रहिएगा और हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाइंदाबाद।